नमस्कार, आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्वितीय मैथ्स क्लासेस। मैं हूं अद्वितीय त्रिपाठी और आज हम जो हमारी दूसरी इकाई कक्षा 6 में चल रही है पूर्ण संख्या और उस इकाई में अभ्यास 2C लेकर आए हैं, क्योंकि दो अभ्यास हो चुके हैं। अभ्यास 1A और अभ्यास 2A और 2B हो चुका है और उसके बाद में अब हम यहाँ पे अभ्यास 2C देखेंगे। तो 2C अभ्यास में सबसे पहला यहाँ पे सवाल है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो निम्नांकित क्या है? एक पहला सवाल ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो प्रगुण क्या थे? गुणन संक्रिया के प्रगुण होते हैं। गुणन संक्रिया के प्रगुण हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले जो वीडियो है उनमें हम गुणन संक्रिया के प्रगुण पढ़ चुके हैं। क्या होता है? गुणन संक्रिया में क्रम विनिमय का प्रगुण होता है, संबरक प्रगुण होता है, गुणन संक्रिया में सहचर्य प्रगुण होता है। तो उन्हीं को हम यहाँ पे देखते हो प्रगुणों के आधार पर। हमको किसके आधार पे देखना है? प्रगुणों के आधार पर, उसके जो प्रॉपर्टी है उसके आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। करना कुछ नहीं है, तो शून्य से किसी में गुणा होता है तो शून्य का जो गुणन प्रगुण होता है, किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर हमको सदैव ही शून्य प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में, कोई भी, चूंकि यहां पर पूर्ण संख्या है तो हम कहेंगे किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य का गुणा शून्य ही आता है। चाहे शून्य पहले लिखें बाद में लिखें, तो शून्य से अगर गुणा कर देते हैं तो वहां पर क्या प्राप्त होता है? शून्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये शून्य। ये कौन सा प्रगुण हुआ है? ये किस प्रगुण के आधार पे हुआ? शून्य का गुणन प्रगुण यहां पे हम कह सकते हैं। पहले में शून्य हो गया। दूसरा देखिए क्या है, दूसरे में एक संख्या ये लिखी और दूसरी संख्या ये लिखी। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा यहाँ पे लिखा है 8976, दूसरी संख्या लिखी है 5432, बराबर में लिखा है 5432, पहले लिख दिया है। तो हम जानते हैं कि दो संख्याएं अगर हैं, जैसे मान लीजिए एक संख्या 5 है और दूसरी संख्या 4 है, अगर इसमें क्रम चेंज कर दिया जाए, 4 पहले लिख दिया जाए तो बाद में क्या आ जाएगा? देखिए उसी प्रकार से हुआ है। इसमें बड़ी संख्या पहले, ये कुछ बड़ी संख्याएं ले ली गई हैं, हमने साधारण संख्याएं ली हैं, तो बाद में क्या 5 ही तो हो जाएगा। 5 गुणे 4 बराबर 4 गुणे 5, 5 चक्कू 20 बराबर 4 पंचे 20। तो ये क्या होता है? ये गुणा जो होता है वो क्रम विनिमय प्रगुण होता है। तो क्रम विनिमय प्रगुण यहां पे लग गया है। क्रम विनिमय मतलब क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पहले वाली, ये बाद वाली संख्या इन्होंने पहले लिख दी है, तो ये जो बाईं साइड में संख्या लिखी है इसको बाद में लिख दीजिए। यहां पे क्या हो जाएगा? 8976, ये उत्तर हो जाएगा। इसमें कौन सा प्रगुण प्रयोग हुआ है? गुणन का क्रम विनिमय। इसके बाद में अब हम यहाँ पे तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है, एक संख्या दी गई है, उसका 1 से गुणा करने को दिया गया है। तो 1 से गुणा करने पर हम जानते हैं कि हमको किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहां पर कौन संख्या लिख देंगे? 8973, अर्थात 8973। 8973 में 1 से गुणा किया तो वही संख्या बनी रहेगी, क्योंकि 1 जो होता है वो गुणा का तत्समक अवयव होता है। कौन सा अवयव होता है? तत्समक अवयव होता है। इससे पहले हमने योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव होता है शून्य, मतलब वही संख्या प्राप्त हो योग में, तो योग में शून्य अगर जोड़ा जाएगा तो वही संख्या प्राप्त होगी। इसमें गुणा में वही संख्या कैसे प्राप्त होगी? तो 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसमें कौन सा प्रगुण लगा है? तो इसमें प्रगुण प्रयोग हुआ है कि गुणन का तत्समक अवयव जो एक प्रगुण है उसका प्रयोग हुआ है। उसके बाद में हम सवाल नंबर, ये हमारे पहले के जो तीनों खंड थे वो हो गए। उसके बाद में नंबर 2 देखते हैं कि निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये गुणा कुछ दिया गया है, तो पहले सवाल को ही देख लेते हैं। ऊपर वाले हो गए होंगे तो अब हम इनको मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2, इसके बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे सवाल नंबर 2 में क्या कहा गया है?
कि उचित प्रगुण का प्रयोग करते हुए, उचित प्रगुण को प्रयोग, जैसे डायरेक्ट गुणा तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन उचित प्रगुण का प्रयोग करेंगे तो कुछ आसान हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम पहला देखें, इसी में दूसरे का पहला हमने ऊपर लिख लिया है, 4 गुणे 2834 गुणे 25 हो गया जाएगा। अब देखिए इस संख्या और इस संख्या को अगर हम पास पास में लिख लें तो इनका गुणा कितना हो जाएगा, 25 गुणे 4 वो 100 हो जाएगा। तो 100, 1000, 10,000 इनकी गुणा काफी आसान हो जाती है। किसी भी संख्या में इनकी गुणा काफी आसान हो जाती है, क्योंकि उसमें शून्य बढ़ जाता है, सभी लोग जानते भी होंगे। तो हमने इनको और इनको पास में लिख लिया, 4 गुणे 25 और गुणे 2834। तो इसकी और इसकी हम गुणा पहले कर लेंगे और ये बाद में करेंगे। तो ये कौन सा यहाँ पे प्रगुण प्रयोग में कर रहे हैं, यहाँ जो प्रगुण लग रहा है वो सहचर्य है। सहचर्य का मतलब किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा करके तीसरी बाद में गुणा कर दीजिए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 25 गुणे 4 कितना हो गया, 100 हो गया, 25 चौके 100 और गुणे 2834 2834, तो बराबर 100 से गुणा है तो कितना शून्य बढ़ जाएगा, 2 शून्य बढ़ जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, 2,83,400 इसका उत्तर हो जाएगा, 2,83,400 ये उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर ये पहला हमारा कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से अगर हम करें, दूसरा करके देखें, इसको मिटा दें। दूसरा क्या है, दूसरा है 5 × 6 58 × 80, 5 गुणे 658 गुणे 80। तो अब इसमें भी देख लीजिए, 5 और 80 को अगर हम पास पास में लिख लें और 658 को बाद में लिखा रहने दें तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 80 ये कितना हो गया, 400 गुणे 658, 400 गुणे 658, 400 गुणे 658 में देखिए होता क्या है कि 400, ये 2 शून्य है तो ऐसे बढ़ जाएंगे, 4 का गुणा रह जाएगा तो 2 शून्य बढ़ गए और 4 का गुणा कर दीजिए, 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल लगे 3, 4 पंचे 20, 3 23 और 4 छंग 24 और 2 26, ये आ गया 2,63,200। इसका उत्तर हो जाएगा 2,63,200। ठीक है, ये कितना आ गया, 2,63,200 ये निकल के आ गया हमारा। तो हमने यहां पर भी सहचर्य प्रगुण का प्रयोग कर लिया। सहचर्य प्रगुण क्या होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं को पहले गुणा करके तीसरी को बाद में गुणा कर दीजिए। ये हो गया दूसरा। इसके बाद में अब हम देखेंगे इसी का तीसरा। इसका तीसरा क्या है, तीसरा है 25 गुणे 4,837 गुणे 40। इसमें भी उसी प्रकार से देखिए 25 और 40 को अगर हम पास पास में लिख लें और 4, 8, 3, 7 इसको बाद में लिखें तो इनका गुणा कितना हो गया, इनका गुणा हो गया 25 चौके 100 होता है तो 100 1 शून्य पहले से 1000 हो गया, 4837 4,837। 1000 वाली संख्या या 10,000 वाली या 100 वाली संख्या या 10 वाली संख्या, उसमें होता क्या, जितने शून्य होते हैं और जिससे गुणा किया जाता है उतने ही शून्य उस संख्या के बाद में लगा दिए जाते हैं। तो 4, 8, 3, 7 तो लिखा ही है, उसमें कितने शून्य हो जाएंगे, आगे 3 शून्य हो जाएंगे। अब इसको पढ़ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 48,37,000 ये संख्या हमारी निकल के आ गई। ये गुणनफल आ गया। ठीक है, क्या गुणनफल हो जाएगा, 48,37,000। ठीक, ये गुणा हो गई। तो दूसरा सवाल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, दूसरा प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम इसको भी एक साथ मिटाए दे रहे हैं। अब हमारे पास अंतिम सवाल है और जिसमें 4 खंड है। तीसरा प्रश्न है, तीसरा
प्रॉब्लम कह सकते हैं, सवाल कह सकते हैं, प्रश्न कह सकते हैं, कुछ भी। इसमें क्या है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके। देखिए हमने वितरण पढ़ा था, एक तो योग में वितरित हो जाता है गुणा और एक अंतर में वितरण होता है। तो चाहे योग में वितरण कीजिए चाहे अंतर में, इन्होंने वितरण प्रयोग यहाँ पे लिखा, तो हम योग में कर सकते हैं, हमें जैसी आवश्यकता होगी जिस सवाल में हम उस प्रकार का वितरण करेंगे। वितरण का मतलब होता है कि कोई दो संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, इसको पहले ऐसे समझ लीजिए, एक संख्या a है, दूसरी b है और तीसरी c है। अगर ये b और c जोड़ में है, योग में है और a का गुणा करना है, तो ये जो a है वो b के साथ में गुणा हो जाती है और ये चिन्ह यहाँ का यहीं रहता है, a जो है c के साथ में भी गुणा होके फिर बाद में इनका जोड़ लिया जाता है। वो वही उत्तर आता है जो कि इनको पहले ही जोड़ के अगर गुणा किया जाए तो उसके जो मूल मान निकल के आएगा, उसका जो उत्तर निकल के आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उसी प्रकार से देखते हैं हम यहाँ पर वितरण नियम का, वितरण प्रगुण का प्रयोग करेंगे। कौन सा वितरण लगेगा वो हम सवाल में देखेंगे, जैसी आवश्यकता होगी वैसा करेंगे। सरल बनाने के लिए ही वितरण प्रगुण का प्रयोग करेंगे। पहला क्या है, 487 गुणे 1008 ऐसे लिखा है, तो इसको हम लिख लें 487 ऐसे लिखा रहा, गुणा 1008 को हमने लिख लिया 1000 + 8। क्यों लिख लिया, क्योंकि 1000 का गुणा आसान हो जाता है और 8 से गुणा भी हम कर सकते हैं, 8 का पहाड़ा पता है, तो अलग अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 487 गुणे 1000 + 487 गुणे 8। गुणा करते ही 1000 का गुणा इसमें किया तो इसमें 3 शून्य आगे बढ़ गए, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, 8 × 7 = 56 के 6 हो गया, हासिल हो गए 5, 8 × 8 = 64 और 5 64 और 5 कितना हो गया है, 69 के हो गए 9। इसके बाद में हासिल 6 है, 8 × 32 और 6 38 हो गया। अब इनको हम जोड़ लेंगे, देखिए जोड़ेंगे कैसे, देखिए इकाई को इकाई से जोड़ा तो यहाँ शून्य है, यहाँ 6 तो 6 हो गया, 9 और 0 9 हो गया, 8 और 0 8 हो गया पूरा। 3 में 7 जुड़ा, ये तो तीनों अंक जुड़ गए देखिए, और 3 में 7 जुड़ा 10 हो गया, हासिल 1 हो गया 8, और इधर कोई अंक नहीं है तो 8 और 1 9 हो गया, इधर 4 बचा, तो यह संख्या हो गई है 4,90,896, 4,90,896 ये उत्तर हो जाएगा। इसमें हमने कौन से वितरण का प्रगुण का प्रयोग किया है, योग पर वितरण किया है, गुणा का योग पर वितरण, गुणा का या गुणन का योग पर वितरण, ठीक है, योग पर। ये 1008 को हमने 2 योग वाली संख्याओं के रूप में लिख लिया, एक संख्या 1000 लिखी और दूसरी 8 लिख ली, तो योग पर वितरण करते हुए तो इसको थोड़ा आसान करते हुए हमने गुणा कर लिया। चाहे तो डायरेक्ट गुणा करते उत्तर यही आता, लेकिन यहाँ पे हमें वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात करना था, इसलिए, और उससे थोड़ा आसान भी हो जाता, इसीलिए उस प्रगुण का हमने प्रयोग किया। तो ये पहला यहाँ पे आ गया है, पहला कितना आ गया है यहाँ पे 4,90,896, ठीक है। इसको अब हम मिटा देते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं अगला, इसी का जो दूसरा खंड है, दूसरा खंड क्या है, 998 × 436, 998 गुणे 436। तो 998 को 990 + 8 लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा लिखें ताकि हमको हमारा ये जो प्रश्न है, जो दिया गया सवाल है, वो सिंपल हो जाए, सरल हो जाए। तो कैसे लिखेंगे, 998 को अगर हम लिख लें यहाँ पे 1000 - 2, 1000 में से अगर 2 निकाल दें तो यही तो बचेगा, और बाद में जो गुणा है 436 वो गुणा बना रहा। इस गुणे को इधर लिख लें, क्योंकि क्रम विनिमय कोई भी संख्या, इसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 436 और गुणे 1000 - 2। अब देखिए इसका इस पे गुणा हो जाएगा, वितरण यही तो कहता है। अब ये क्या है, घटाने में वितरण हो जाएगा, अंतर में वितरण हो जाएगा, गुणन का अंतर में वितरण या घटाने पर वितरण। तो इसका इसमें कितना हो गया, 436 गुणे 1000 - 436 गुणे 2। देख लीजिए इसका गुणा कितना हो जाएगा, 436 का 1000 में गुणा होगा तो 3 शून्य आगे बढ़ जाएंगे, -436 गुणे 2 तो ये हो जाएगा 872।
गुणा 2 छंग 12, 2 तियां 6 7, 2 चक्कू 8, 872 हो गया। घटा देंगे क्योंकि माइनस है तो घटा, 10 में से 2 गया, यहाँ 0 है तो 10 हो जाएगा, आखिर में घटाना जानते होंगे सभी लोग। 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 7 गए 2 बचेगा, यहाँ भी 9 है, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, और यहाँ कितना है, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ वही संख्या बची रहेगी 4 3 5 1 2 8, 4 3 5 1 2 8। तो इसका मतलब क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,35,128, ये संख्या हमारी निकल के आ गई। तो ये 2 सवाल हो गए यहाँ पे। उसी प्रकार से तीसरा देखेंगे, वितरण का प्रयोग करते हुए, वितरण प्रगुण का प्रयोग करते हुए। तीसरे में क्या है, देखिए तीसरा क्या है, 6,754 लिखा है, तो 6,754 है, इंटू 94, 6,754 को गुणा 94 से करनी है, तो क्या वितरण करें, 6,754 ऐसे हमने लिखा, रहने दिया, और 94 को लिख लिया 100 माइनस 6, 100 माइनस 6, 100 में से 6 निकल जाएगा, 94 ही तो बचेगा, ठीक है। अब हम उसी प्रगुण का प्रयोग कर लें, कौन सा, वितरण प्रयोग, और कौन सा वितरण, वितरण प्रगुण, घटाने वाली, क्यों माइनस है, तो 6,754 इंटू 100 माइनस 6,754 इंटू 6, 100 से गुणा में क्या होता है, जितने शून्य हैं 100 हैं तो 2 शून्य आगे बढ़ गए। यहाँ देखिए 6 का गुणा, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 पंचे 30, 2 32 हासिल 3, 6 तो 42 और 3 45 के 5 हासिल कितना हो गया 4, 6 छंग 36 और 4 40 हो गया। घटा दीजिए, यहाँ 0 है तो 10 में से 4 गया, कितना हो गया 6, यहाँ 9 में से 2 गया, कितना बचा 7, यहाँ 4 है तो चूंकि एक दहाई पहले ही ले चुका, हासिल उधर जा चुका है, तो यहाँ कितना बचा है 3, यहाँ हो गया 13, 13 में से 5 गए 8, यहाँ कितना बचा, अब बचा है 4, 4 में से 0 गया 4 बचा, और यहाँ 7 है, 7 में से 4 गया 3, 6, तो 6 3 4 8 7 6, 6 3 4 8 7 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,34,876, ये हमारा उत्तर हो जाएगा तीसरे का। अब हम इसके बाद देखेंगे अंतिम, इसी का तीसरे का अंतिम खंड है, चौथा खंड है, उसके बाद ये प्रश्नावली हमारी समाप्त हो जाएगी, अभ्यास समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा इसमें सवाल नहीं थे, इसमें 3 ही प्रश्न थे और उनमें अलग अलग खंड थे, तो इसको मिटा दे रहे हैं। और इसके बाद अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, देखिए सवाल नंबर 4 है 26478 इंटू 106, ये है 26,478, और ये जो है इसमें गुणा की गई है 106 की। इसके बाद हम ये चौथा खंड क्या है 26,478, 26,478 गुणे 106, 26478 इंटू 106। इसका भी देखिए वितरण कर लीजिए, क्या हो जाएगा, गुणे इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 6, 106 को लिख दिया 100 प्लस 6, ठीक है, 106 का मतलब 100 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा 26,478 गुणे 100 प्लस 26,478 गुणे 6। ये देख लीजिए 100 का गुणा आसान होता है तो उसमें शून्य बढ़ गया, इसमें क्या हो जाएगा 6 का गुणा कर लीजिए, 6 8 48 के 8 हो गया, हासिल 4 हो गया, 6 7 42 और 4 46 हो गया, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 4 28 हो गया, 6 छंग 36 और 2 38 हो गया, 6 2 12 और 3 15 हो गया। अब इनका योग कर लीजिए, 8 और 0 कितना हो गया 8 हो गया, 6 और 0 6 हो गया। तीसरा है
तीसरा संख्या जुड़ेगी 8 8 16 हो गया, तीसरी संख्या आपस में जोड़ दी। चौथी संख्या यहाँ पे 8 7 15 और 1 16 हो गया, तो 1 2 3 4 संख्याएं हमारी हो गई। पांचवी संख्या क्या है, 5 और 4 9 और 1 10 हो गई। उसके बाद में छठी संख्या 1 और 6 और 1 7, 1 8 हो गया, ये 2 हो गया। तो 2 8 0 6 6 6 8, 2 8 0 6 6 6 8। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख 28 लाख 6,668, ये उत्तर हमारा निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से ये अभ्यास कंप्लीट हो गया, अभ्यास 2C। अब हम अगला अभ्यास है 2D, और जो कि हमारा आखिरी अभ्यास है। उसके बाद में जो अगली इकाई है पूर्णांक, वो देखेंगे। उससे पहले अभी हम अभ्यास 2D देखेंगे, वो देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।